टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं और ये सारा कुछ हर तरह से नोटिस आप लोगों के पास पहुंच रहा है यदि आपके बच्चे टेंथ में हैं या ट्वेल्थ में। और ये सारा नोटिस जो स्कूल की तरफ से आ रहा है वो बहुत स्पष्ट बता रहा है कि टेंथ के एग्जाम्स जो कि कैंसिल हो गए हैं उनके रिजल्ट्स किस तरह आएंगे ये स्कूल और सीबीएसई बोर्ड आपको बाद में इन्फॉर्म करेगा। ट्वेल्थ के पेपर्स अब कब लिए जाएंगे इसके बारे में 1 जून के बाद सूचना दी जाएगी। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ या मुझे ये चीजें आपको क्यों बतानी पड़ रही हैं? आई हैव जस्ट सम सिंपल रीजंस। Being a parenting coach, I think there's a lot of pressure between students and parents after this information. So this is from me, Roshni Shukla, happy parenting coach, to you who is a student or a parent. I welcome you all every day, 4 o'clock for next 10 days. Come and join me in this page. I'll go live and we'll have some good discussion or tips related to how to prepare for your boards, being a parent or being a student. Thank you for now. I'm hoping to see most of you who are in 10th or 12th, the students who are in 10th or 12th, या फिर यदि आप उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे 12th में हैं, then please save this video and share it with them and let them have proper systematic help from my side. पेरेंटिंग कोच होने के नाते ये मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ऑलरेडी जब बोर्ड एग्जाम्स इतना वजन रखते हैं अपनी बात पर, अपने नाम पर, कि हम हर साल जब कोई बच्चा एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम के लिए 10th और 12th में एडमिशन लेता है तब से घर का माहौल रहता है कि अरे बोर्ड के पेपर्स हैं, साल भर पढ़ाते हैं बच्चों को, आप बहुत सीरियसली पढ़ाई करवाते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि अभी के करंट सीन में 10th और 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, उनके एग्जाम्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। अब जब ये इस पॉइंट पे साल भर ऑनलाइन क्लासेस के बाद इतने सारे और फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बाद जब आप एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप अपना रूटीन सेट कर चुके हैं, आपने अपनी पढ़ाई को उस पेस पे पकड़ लिया है कि ओके आई हैव अ क्लास, आई हैव एग्जाम आफ्टर 25 to 30 days, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। अब ऐसे में व्हेन टुडे मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को ऑफ 10th एंड 12th ये मालूम पड़ता है कि एग्जाम कैंसिल है या पोस्टपोन्ड है, ऑब्वियसली हम सारे भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो 10th वाले बच्चे तो बहुत खुश हैं कि अरे एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, हम यूं ही पास हो रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, गुड फॉर देम। व्हाट अबाउट क्लास 12th स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी मुश्किल से पढ़ के अपना एक पेस बना लिया, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए कि 15 दिन 20 दिन अब उसके बाद हमारे पेपर्स हैं, पेपर्स के बाद ओके वी हैव प्लान्स, वी हैव अनदर थिंग्स टू डू, वी हैव अनदर एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर, एंड राइट नाउ इट इज बैक टू जीरो कि अब क्या। यदि आप प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो आज से लेकर 1 जून में जब भी हमें अगली एग्जाम की डेट्स पता चलेंगी, जो कि ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जब वो डेट अनाउंस करेंगे उसके बाद उस अनाउंसमेंट से पहले पेपर में एटलीस्ट दे विल गिव अ 15 days गैप। तो यदि आप प्रॉपरली देखें तो हमारे बच्चों के पास, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके पास 60 days का गैप बिल्ड हो गया है। कुछ बच्चे अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये होगा कि अब मैं क्या करूं, इतनी पढ़ाई कर ली, उफ वापस था 60 days। कुछ बच्चों के लिए होगा कि जिन्होंने इतने समय अपनी पढ़ाई नहीं पकड़ी थी, किसी तरह उन्होंने अपना पढ़ाई का मोमेंटम लिया था जनवरी से या फेब से, अब सीरियसली बैठकर पढ़ रहे थे, उनको और उनके पेरेंट्स को ये चिंता होगी कि अब तो ये वापस छूट जाएगा, दे हैव टू गेट बैक टू दैट पेस अगेन। एक और बच्चों का सेट होता है जो आगे जब मोटिवेशन दिखता रहता है तो वो और तरीके से काम करते हैं, मगर वहीं ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। अब ये बात मैं पेरेंट्स से इसलिए कह रही हूँ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एक्ट एज अ फ्रेंड, यू हैव टू एक्ट एज अ सपोर्ट टू योर चाइल्ड, यू हैव टू बी देयर फॉर योर चाइल्ड एंड विथ योर चाइल्ड फॉर दिस होल सिचुएशन। आपके लिए भी मुश्किल है एज पेरेंट्स का जो रिएक्शन आ रहा है एग्जाम के पोस्टपोन होने के बाद या कैंसिल होने के बाद, वो भी थोड़ा कंफ्यूज है। स्ट्रेस सब तरफ से आ रहा है, सबके पास आ रहा है। एक चीज जो मुझे लगा कि ये बतानी चाहिए, विथ कोविड
स्टूडेंट्स के स्ट्रेस का नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है एंड विथ टुडेज अनाउंसमेंट ये थोड़ा सा और बढ़ गया है. सो व्हाट कैन वी डू नाउ? हाउ कैन वी हैंडल इट टू द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट पॉजिटिव वे? बच्चों में, बड़ों में, देयर इज अ फियर ऑफ कोविड. ऑल ऑफ अस हैव. वी आर राइट नाउ इन लॉकडाउन. देयर इज अ stress, mental stress level. It is due to their studies. The studies के कारण, पढ़ाई का पेस पकड़ लेने के कारण, कई बच्चों को कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं होने के कारण, कईयों को ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम की अब कमी है. जो बच्चे पूरे साल में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे थे या बहुत सीरियस नहीं थे, उन्हें अब लग रहा है अब मैं क्या करूं, लास्ट मोमेंट पैनिक, एंजाइटी. सो दिस इज एडिंग टू दैट एंजाइटी. It is right now time to handle all that. Postponed exam, anxiety, stress, fear of COVID, all these things can also lead to some kind of depression for some students. So let us all handle it to the most intelligent way. अब अपनी बात को, मैं आप में से किसी को डराना नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि एज पेरेंट्स आप इन सिचुएशन से अवेयर रहें और अपने बच्चों के साथ खड़े रहें और अब उनकी मदद करिए. अब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कुछ बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे. कुछ जिन्होंने इतना करेज बना लिया, इतना रिविजन कर लिया, इतनी प्रैक्टिसेस कर ली, अब यदि वो थोड़े दिन का गैप कर देंगे तो दे हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन. आई विल जस्ट टेल यू वन मोर थिंग. चलिए, बोर्ड एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं या कैंसिल हुए हैं. प्री बोर्ड तो लगभग बच्चों ने दिया है. सो हाउ कैन वी यूज दिस प्री बोर्ड टू स्टार्ट और टू टेल आवर किड्स टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू देयर सिचुएशन राइट नाउ? एक छोटा सा परसेंटेज डिवीजन होता है, बहुत बार सुना है मैंने भी 10th 12th दिया है तो ये बात सामने आई. अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इसे जब देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि इसको एज पेरेंट्स आप किस तरह बच्चों को पोर्ट्रे करते हैं. उन दोनों पार्ट्स में बहुत डिफरेंस आता है. बोर्ड एग्जाम्स में यदि बच्चे अच्छा करते हैं तो एज पेरेंट्स हम संतुष्ट होते हैं और बच्चे भी संतुष्ट होते हैं, चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स. यदि थोड़ा खराब होता है तो पेरेंट्स इस बात से घबराते हैं और वो घबराहट वो बच्चों तक कन्वे करते हैं कि देखो बेटा पढ़ लो, नहीं तो जैसे तैसे होगा, पास भी नहीं हो पाओगे, भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा. जिनका बहुत खराब हाल होता है उनके लिए इससे भी ज्यादा अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं. बेटा पढ़ लो वरना देखो क्या होगा. पर हम और हम सारे जानते हैं कि बोर्ड्स में जो एग्जाम के मार्क्स हमारे अपने आते थे और जो फिर प्री बोर्ड के पेपर के मार्क्स से, उनमें बहुत डिफरेंस होता था. अब ये बात आप किस तरह अपने बच्चे को कन्वे करते हैं और किस तरह आप इस सिचुएशन में इसको फिट करके यूटिलाइज करते हैं, इसका एक पॉजिटिव तरीका आप नोट कर सकते हैं चाहें तो. एक प्रॉपर डिविजन मैं आपसे कन्वे करूंगी, आपसे शेयर करूंगी. दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू टू कन्वे टू योर स्टूडेंट और योर चाइल्ड. इफ एट ऑल, लेट्स सी, बोर्ड एग्जाम्स के तो मार्क्स होंगे आपके पास. यदि आपके बच्चे को 75 से 90% के बीच मिला है बोर्ड एग्जाम्स के, सॉरी प्री बोर्ड्स में, प्रिपरेटरी बोर्ड जो स्कूल के लेवल पे होता है, यदि उसमें आपके बच्चे को 75 to 90% मिल रहे हैं, पेरेंट के लिए ये संतोषजनक सिचुएशन होती है, तो यू कैन कॉल देम गुड प्री बोर्ड स्कोर. ओके, सो इफ इट इज गुड प्री बोर्ड स्कोर, दैट मीन्स बच्चे जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है वो तरीका अच्छा है, उसी से यदि वो पढ़ता रहा तो उसने अपना एग्जाम आराम से क्लियर करना है. अब आई बात कैंसिलेशन की, अब व्हेन या पोस्टपोन की. अब जब बोर्ड्स पोस्टपोन हुए तो यदि वो बच्चा जो अभी तक अच्छे से पढ़ रहा था, अपने इन 60 डेज के स्पैन में उसका थोड़ा सा दिन इधर उधर जाता है या स्ट्रेस या एंजाइटी या बाकी चीजें बढ़ जाती हैं, तो क्या वो मार्क्स अपने आप वो 60 डेज बाद वो मेमोरी का पैकेज आगे ट्रांसफर होगा? नो. सेकेंड, यदि प्री बोर्ड्स में आपके बच्चे को बिटवीन 55 to 70 मार्क्स आए हैं, एक एग्जाम्पल पे ले लो, 71 मान लो, 69 मान लो, तो it can be called as not so good marks. So if it is not so good marks,
आप इसका पॉजिटिवली कैसे अपने बच्चे पे इसको इन्फ्लुएंस दे सकते हैं? आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि ओके, देयर वाज सम लैगिंग इन योर प्रिपरेशन, कुछ थोड़ा इधर उधर चल रहा था. What we can do now, we have an opportunity to prove ourselves and to cover our syllabus for next 60 days. तो ये भगवान के आपके भाग्य से छीका टूटा जैसी सिचुएशन है उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही थी, एंड दे गॉट 60 days as a gift package. Utilize those 60 days in a most productive way. अगली चीज, third one, if they have marks in their pre-boards which is less than 50%, तब तो ये बात हर बार कई बार घरों में उठी होगी कि अब क्या, तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा. अभी की सिचुएशन में हम और आप भी जानते हैं they have another 60 days to prepare for their papers, prepare for their exams. So let's use them. So why am I here again today? आज से पूरे वीक, that means आज है 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, till Sunday, Monday or maybe some more days in a row. हर दिन 4 बजे शाम को मुझे ज्वाइन कीजिए, इसी पेज पे मैं लाइव आऊंगी. हर दिन बच्चों के लिए बोर्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन, या एज पेरेंट्स आपको बोर्ड के वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, या बच्चों को अपनी प्रिपरेशन को किस तरह फॉलो अप करना चाहिए, क्या मैनेज किया जा सकता है, किस तरह नई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है ताकि हम इन 60 डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सके. सो बी देयर, join me every day at 4 o'clock p.m. this page, Roshni Shukla, and let's all utilize the time that we have after the cancellation of class 12th exams. So this is from me, Roshni Shukla, happy parenting coach, to you who is a student or a parent. I welcome you all every day 4 o'clock for next 10 days. Come and join me in this page. I'll go live and we'll have some good discussion or tips related to how to prepare for your boards, being a parent or being a student. Thank you for now. I'm hoping to see most of you who are in 10th or 12th, the students who are in 10th or 12th, या फिर यदि आप उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे 12th में हैं, then please save this video and share it with them and let them have proper systematic help from my side.